हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संदीप शिवरान, नेत्र रोग विशेषज्ञ, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे बच्चों में जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं उसके संबंध में। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होती है? रिफ्रैक्टिव एरर में बच्चों को दूर का दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता है तो हो सकता है एक आंख से उसको कंप्लीट दिखाई दे रहा हो, दूसरी आंख से नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है दोनों आंखों से एक जैसा दिखाई दे रहा हो, लेकिन जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिखाई दे रहा उसको, उससे कम दिखाई दे रहा हो सकता है उसको, जो वो बच्चा क्योंकि छोटा होता है तो वो बच्चा आपको बता नहीं पाता, वस्तुएं जहाँ उसको आड़ी टेढ़ी दिखती हैं या वो ब्लर दिखती हैं वो भी वो बता नहीं पाता। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे कि कैसे अपन को पता करना है कि बच्चे के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है, और क्या क्या सिम्टम्स बच्चा बताता है कि मेरे को ये दिक्कत होती है, या अपने को नोटिस करना है कि बच्चों में अगर ये दिक्कत हो रही है तो अपने को उसका रिफ्रैक्टिव एरर चेक करवाना है। बच्चों में कोई भी बच्चों को या तो आप अपने घरेलू स्तर पे कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस बारे में आप पता कर सकते हैं। तो बच्चों को क्या कॉमन कंप्लेन है जो वो आपको बताएंगे कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो अपन को उसको असेस करना है। तो सबसे पहले क्या, बच्चे आँख खुजाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों, अगर आपका बच्चा है वो बार बार आँख खुजा रहा है और देखने के लिए पलकें झपका रहा है बार बार, तो आप इस इंडिकेटर है आपको कि उसको कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या कोई ना कोई एलर्जी कंपोनेंट है उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, उसको आंखों में पानी आ रहा है, किसी चीज़ को वो देख रहा है तो उसकी आंखों में पानी आता है, बार बार बच्चा कह रहा है कि मेरी आंखों में पानी आ रहा है, तो वो एक इंडिकेटर है। तीसरा क्या है, अगर जैसे आप बच्चा टीवी देख रहा है तो टीवी आपके पास बैठा हुआ देख रहा है, लेकिन बच्चा बार बार कोशिश ये कर रहा है कि वो टीवी के पास आके जाकर टीवी को देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये अपने आप एक इंडिकेशन है कि बच्चे को कहीं ना कहीं आंखों में दिक्कत है, देखने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, क्लासेज में जब बच्चे क्लास अटेंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चे आगे बैठने की कोशिश करते हैं। आगे क्यों बैठने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आगे से उनको सही दिखता है, और जैसे ही वो पीछे होंगे तो उनको दिखाई कम देता है। तो बच्चा अगर क्लास में सिर्फ आगे बैठने की जिद कर रहा हो कि मुझे आगे ही बैठना है, तो ये भी अपने आप में इंडिकेशन है। और तीसरी चीज़ क्या है, बच्चा फ्रिक्वेंटली जैसे जैसे शाम होती है वो बच्चा शिकायत करेगा कि सर मैं, मम्मा या पापा जो भी है, मैं क्लास से आया हूँ और मुझे शाम को सर दर्द होने लग जाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव एरर वाला सर दर्द है वो इस हिसाब से होता है कि मॉर्निंग में तो बच्चा नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है और जैसे जैसे वो आईज उसकी टायर्ड हो जाती हैं तो उसके बाद उसको ये सर दर्द, मामूली हेडेक होने चालू हो जाता है। तो ये एक अपने आप में वो है कि आपको बच्चे को आपको एक बार रेगुलर चेकअप कराना है उसका, कि उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से तो ये हेडेक नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब अपन दूसरी, घर पे कैसे चेक करें? घर पे कैसे चेक करें कि बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है? तो आप उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। अब चूंकि अपने दोनों आंखें देखती हैं तो अपने को पता नहीं लगता कि कौन सी आंख कमजोर है कौन सी सही है, इसलिए घर पे आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चे की एक बार एक आंख बंद करके दिखाइए और दूसरी बार उसकी दूसरी आंख बंद करके दिखाइए। एक ही चीज़ को एक ही डिस्टेंस पे रख के देखिए, तो उससे बच्चा अगर आपको बता देगा कि मामा मुझे इससे तो सही दिख रहा है और इससे मुझे सही नहीं दिख रहा है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जो 5-6 साल के होते हैं या 10 साल तक के, मान लो, जो बता नहीं पाते इन चीज़ों को, एकदम डॉक्टर के सामने जाते हैं उनको थोड़ा सा वैसे हो जाता है, तो घर पे आप इसको पता कर लोगे कि हाँ इस बच्चे को ये दिक्कत आ रही है। उसके अलावा क्लास में जैसे छोटे बच्चे होते हैं या थोड़े, ये मानो कि आप 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, तो उनकी क्लासेज में जो टीचर्स के लिए पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि थोड़े बच्चों को अल्टरनेट रो में बैठाना चाहिए उनको। जैसे कि आज मंडे को सारे बच्चे, कुछ बच्चे फर्स्ट रो में बैठ गए, ट्यूसडे को वही बच्चे सेकंड रो में, थर्ड रो में, इस हिसाब से रो एक दूसरे पीछे। तो जैसे जैसे बच्चा पीछे की रो में जाएगा, अगर उसको रिफ्रैक्टिव एरर है तो वो आके घर पे कंप्लेन करेगा कि मम्मा या पापा मुझे जो भी है, मैं जब क्लास में बैठता हूँ तो मुझे बोर्ड दिखाई नहीं देता। तो ये इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे को ये शिकायत है। अब इनका कैसे अपन इसका कैसे सॉल्यूशन करें कि बच्चों में ये रिफ्रैक्टिव एरर्स नहीं आए? क्या होता है कि अपने दोनों आंखें हैं। अब दोनों आंखें हैं तो अपन देखेंगे, अगर एक आंख सही देख रही है तो दूसरी का अपने को पता नहीं लगता और वो सप्रेस होती रहती है फिर। तो इसी के लिए अपने को क्या करना है, एक तो बच्चों को जो मैंने बताया कि विजन चेक कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आप जब बच्चों को मोबाइल देते हो तो मोबाइल, मेरी तो बात आपको एडवाइस ये है कि बच्चों को 5-6 साल तक की उम्र वाले बच्चों को मोबाइल आप कम से कम बिल्कुल नहीं दें तो सबसे बढ़िया है। और अगर आप उनको देते भी हैं तो उनको आप इस चीज़ के लिए करें कि बच्चे कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मोबाइल को अपने आंखों से रखें। आपने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल को बिल्कुल पास ले आते हैं वो गेम खेलने के लिए, और इतने डिस्टेंस में लाके वो खेलते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं। इसके लिए आपको बच्चों को कम से कम ये बोलना चाहिए, कम से कम यूज़ करें। और अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है बच्चा तो उसको ये बोलें कि 25 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखें और उसके बाद मोबाइल को देखें। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार आके मिचका रहा है और फिर इतना सब कुछ करने के बाद में, तो फिर आप अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उसके साथ कंसल्ट करें। और इस चीज़ को आप हल्के में नहीं लें कि बच्चे को हो रही है, ठीक है, हो जाएगा बच्चा, ऐसा नहीं है।
क्योंकि एक एज तक तो बच्चों की रोशनी वापस आने के चांसेस रहते हैं, वहाँ तक तो उसका फंक्शन नॉर्मल होता है। लेकिन एक एज होने के बाद में वो आप अगर चाहोगे कि मेरे बच्चे की आँख की रोशनी वापस वैसी की वैसी हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों को अगर बच्चे आँखें बार बार रब कर रहे हैं तो ये आप ये मानो कि एक बड़ा इंडिकेशन है, आपको हर हालत में डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ही है इसको। ये तो अपने जो बातें कर ली नॉर्मल। दूसरा, अपने हेल्दी डाइट भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, जो कि आंखों के लिए क्या पूरी शरीर के लिए अच्छा होता है। एक तो जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो सीजनल जिसको बोलते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो सीजनल हमें रेगुलरली यूज करते रहना चाहिए। और ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई और विटामिन सी के लिए जैसे आंवला हो गया, गाजर हो गया, पपाया विटामिन ए के लिए हो गया, ये सब, और जैसे मौसम्बी होगी विटामिन सी के लिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि ये अपने आंखों की रोशनी के लिए भी बेहतर होते हैं और अपने स्किन के लिए भी अच्छे रहते हैं। एक चीज़ हमने कई बार देखी है, जैसे ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनको कहते हैं भैया आपको ये चश्मा लगेगा, आपके बच्चे को या आपके जो भी उनके साथ आता है पेरेंट्स को हम कहते हैं कि इस गुड़िया या बच्चे को जो भी है ये चश्मा लगेगा। तो उनका यही होता है, साहब ये चश्मा बाद में लगेगा तो नंबर बढ़ तो नहीं जाएंगे, नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे, या ये चश्मा लगाना ज़रूरी है क्या? तो मैं आपको ये बता दूं कि चश्मा अगर एक बार आपको लग गया तो वो लगाना ज़रूरी है आपको। और ये मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा कि नहीं ये इसको चश्मा लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा या ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो देखो ऐसा है कि आंखें अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको चश्मा अगर किसी ने प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने तो आपको वो लगाना है और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि साहब ये क्या है। मुझे अपनी एक भ्रांति फैली हुई है कि अगर चश्मा नहीं लगाया, चश्मा अगर मैं लगाऊंगा तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इससे आपको बाहर निकलना है। आपको जो अगर प्रिस्क्राइब कर दिया ग्लासेस तो आपको ग्लासेस यूज़ करने हैं।